ट्वेल्थ क्लास बेटा, नेक्स्ट जो हमारा आज टॉपिक है डेट इज़ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो कल हमने इससे पहले पढ़ा था लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। वो किसके बराबर थी? फोर्स विच इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो कोई भी दो चीज़ों का अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। दिस मीन्स कि जो फोर्स लगेगी यहाँ पर, जो फोर्स डेवलप होगी उस चार्ज जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर रहेगी। यहाँ पर अगर ऐसे किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाता है तो उसमें दो कंडीशंस बन जाती हैं, दो आपके पास केसेस हैं। तो एक केस है व्हेन वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हेन वेलोसिटी इज़ एट सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी कि वो चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते ही सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। अब क्यों ऐसा होता है उसका कारण यहीं से आएगा कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और जब कोई फोर्स या फिर एक्सेलेरेशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहती है तो इसका मतलब इट बिहेव लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है हमेशा सेंटर की तरफ होती है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो फोर्स अभी यहाँ पर लगेगी वो फोर्स क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और इसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। अब उसका रेडियस या फिर टाइम पीरियड कितना होगा वो हमने निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है विच इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है, और हमें पता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के इक्वल होता है। अब इसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन को स्किप कर देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, तो आपके पास बचेगा वी क्यू बी। वैसे तो वी क्यू बी साइन थीटा होता है, बट क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास साइन 90 जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। और फाइनल आपके पास जो फोर्स है वो किसके बराबर है, क्यू वी और बी। अब क्यू वी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, एम वी डिवाइड बाय क्यू बी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, फास्टर द पार्टिकल मूव लार्जर इज द रेडियस। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रेडियस ज़्यादा होगा। हैवियर द चार्ज पार्टिकल, लार्जर इज द रेडियस। मास ज़्यादा होगा तो रेडियस ज़्यादा होगा। ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉलर इज द रेडियस। अगर बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो रेडियस स्मॉल होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टाइम पीरियड चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। चार्ज पार्टिकल अगर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है तो रेडियस जो है वो स्मॉल होगा। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड होता है सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय या डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। और डिस्टेंस यहाँ पर एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के इक्वल डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो 2 पाई डिवाइड बाय वी तो यहीं पे रखेंगे, आर की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर रहे हैं तो वी से वी कट जाएगा, तो टाइम पीरियड विच इज़ इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है कि टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। चाहे पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी कम के साथ चले, चाहे पार्टिकल ज़्यादा वेलोसिटी के साथ चले, उसका टाइम पीरियड जो है वो सेम रहेगा। हाँ, फ़र्क इतना रहेगा कि वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो रेडियस जो है वो बड़ा हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी कम है तो रेडियस छोटा हो जाएगा, बट उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए टाइम जो है वो सेम लगेगा। अगर टाइम पीरियड का पता चल गया तो उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, 2 पाई डिवाइड बाई टी के इक्वल होती है। तो टी की वैल्यू हम जो पिछले पेज पे हमने निकाली है वो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है, आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बी डिवाइड बाय एम। तो ये तो आपका जो रिज़ल्ट है ये कहाँ पर यूज़ होगा, नेक्स्ट इसके बाद जब हम आर्टिकल साइक्लोट्रॉन करेंगे तो हम वहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सेकंड केस आपके पास आएगा व्हेन वेलोसिटी एंड बी मैग्नेटिक फील्ड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल या इंक्लाइंड विद ईच अदर।
उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो कुछ इस तरह की कंडीशंस बन जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी जो है इसके परपेंडिकुलर होने के बजाय एट एन एंगल थीटा के ऊपर है, जो कि 90 डिग्री नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बना लेंगे। एक तो बन जाएगा v cos थीटा ऊपर की तरफ हो जाएगा, और दूसरा v sin थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो जो v cos थीटा है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो उसकी वजह से जो लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स है विच इज़ इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, वो 0 के इक्वल होगी, क्योंकि आपके पास जो है दोनों एंगल्स जो सेम होंगे, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर सेम डायरेक्शन है तो वहाँ पर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो जो कंपोनेंट v cos थीटा है वो सर्कुलर मोशन के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। बचा आपके पास v sin थीटा, और v sin थीटा की वजह से आपके पास ऑब्जेक्ट या चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव करेगा। अब बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जैसे आर्टिकल हमने पहले किया था, रेडियस की वैल्यू mv डिवाइड बाई क्यू भी निकाली थी। हाँ, फ़र्क इतना रहेगा, अब वेलोसिटी की वैल्यू v की जगह आप क्या लिखोगे, v sin थीटा, क्योंकि सिर्फ v sin थीटा पार्ट जो है वो सर्कल में मूव करवाने के लिए काम आ रहा है। तो वेलोसिटी की रिप्लेसमेंट में क्या हो गया, v की जगह आप लिखोगे v sin थीटा। उसी तरह से टाइम पीरियड में, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं है, तो आपके रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जो आपका कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जो कि आपके पास v cos थीटा था, उसका क्या इफेक्ट रहेगा। जो चार्ज पार्टिकल पहले सर्कल में मूव करेगा, अब वो चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करने के बजाय क्या होगा, इस तरह से स्प्रिंग की शेप में मूव करेगा, यानी कि घूमेगा भी सर्कल की फॉर्म में, साथ साथ जो है थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ऊपर किस वजह से जा रहा है, जो पार्ट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इस शेप को हम बोलते हैं हेलिकन शेप, यानी कि चार्ज पार्टिकल जो है वो अब सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, वो हेलिकन पाथ में मूव करेगा। अब यहाँ पर हेलिकन पाथ की जो है वो पिच निकालेंगे। अब पिच किस चीज़ को बोलते हैं, पिच बोलते हैं अगर एक पार्टिकल जो है एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो सर्कल कंप्लीट करने के टाइम पर वो कितना ऊपर की तरफ या आगे की तरफ मूव करता है। तो हमें पता है कि एक सर्कल जो टाइम पीरियड जो है एक सर्कल कंप्लीट करने का वो किसके इक्वल होता है, वो t के ऊपर है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला है। तो जो पार्ट इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है वो कंपोनेंट कौन सा है, वो आपका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हमने छोड़ दिया था पहले, v cos थीटा है, उस वजह से है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर पिच किसके इक्वल आएगी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये टाइम की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे आप, वेलोसिटी की वैल्यू v cos थीटा पुट की है, तो आपके पास पिच की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई mv cos थीटा डिवाइड बाय qv। तो ये बेटा आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका किस तरह से उसकी जो मोशन होती है सर्कुलर पाथ में रहेगा अगर v और b परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो हेलिकन पाथ में मूव करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छी तरह से समझना है बेटा, करना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो इसका साथ रिलेटेड जो टॉपिक है डेट इज़ साइक्लोट्रॉन, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे।